Now in today's class we proceed with the class 9 मैथ्स पेपर 2। ये सैम्पल पेपर सीरीज का आपका सेकंड पेपर है। और सबसे पहला सेक्शन जैसे कि प्रीवियस पेपर में भी आपने देखा था सेक्शन ए, और सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 12 इंटू रूट 15। देखो, वी नो दैट रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या होता है, रूट ए बी। रूट ए बी होता है ना, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 12 इंटू 15। और 12 को आप क्या ले सकते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और 15 को आप क्या ले सकते हो, 3 इंटू 5। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, 2 का पेयर बन गया तो ये आ गया आपका 2, 3 का पेयर बन गया ये हो गया 3, इसका तो बनेगा नहीं। तो 2 3 जा क्या होगा, 6 रूट 5। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको कहा जा रहा था ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज अ लाइन। देखो y इक्वल टू 6 का मतलब हो गया ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 मान लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये 6 है। तो ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 6 यानी कि वो इस तरह से पास हो। अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। इसका मतलब जो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 होगा वो एक ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना है, 6 है। यही आपका आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। Next question is question number 3, and question number 3 is point -10 0 lines। देखो, इसका y 0, पॉइंट है -10, 0। तो इसका मतलब अगर y 0 है तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, और किस डायरेक्शन में करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में मान लो यहाँ पर आएगा, तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये ऑप्शन गलत है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये ठीक है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट में कैसे आ जाएगा, ऑन द एक्स एक्सिस आएगा ना, ऑन द एक्स एक्सिस। क्वाड्रेंट में तो यहाँ होना चाहिए पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। कहता है हिस्टोग्राम, जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हो, जैसे कि मान लो ये आपका एक हिस्टोग्राम, तो दिस इज द हिस्टोग्राम। तो ये आपके इस तरह से बनता है, कुछ ऐसे बनता है ना हिस्टोग्राम। तो क्लास इंटरवल को कहाँ पे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर। ऐसे होता है ना, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। क्लास इंटरवल जो होते हैं और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग, तो उसको कहाँ पर रखा जाता है, एक्स एक्सिस। दैट इज ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि 2 0 जो है वो 2x + 3y इक्वल टू के का क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या रखोगे, 2, तो ये हो जाएगा 2 × 0। और y की जगह क्या रखोगे, 0, +3 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, x की जगह क्या आएगा, 2, इसकी वैल्यू तो 2 है, वैल्यू ऑफ x इज 2। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, जैसे कि एक सर्कल, दिस इज द सर्कल। अब आपको कहा जा रहा है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड तो सेंटर पर है और दूसरा एंड सर्कल पर, इसको आप क्या कहो, इसको आप रेडियस कहोगे।
इसको आप क्या कहोगे, रेडियस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7 is एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 3x। आप देख सकते हो एंगल पी ओ आर ये कितना है आपका 3x। एंगल क्यू ओ आर ये आपका 2x प्लस 10 है। इफ एंगल पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये लीनियर पेयर बनेगा आपका, तो इसमें क्या होगा 2x प्लस 10 प्लस 3x, ये किसके इक्वल होगा 180 के। तो 3x प्लस 2x क्या होगा 5x, और 180 माइनस 10 क्या होगा 170। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 170/5। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। If the diagonals of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at an angle of 25 degree, तो acute angle between the diagonals क्या होगा। acute angle between the diagonals क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, राइट, और से ये इसके डायगोनल हो गए। दिस इज डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन साइड। जैसे कि ये डायगोनल है, एक साइड पर इंक्लाइन कर रहा है, कितने एंगल पर कर रहा है 25 डिग्री, तो ये 25। अच्छा मान लो ये हो, अब डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर मैं इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको सी और डी, क्या आप एग्री करते हो जितना आपका ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा। तो ये 25 है, तो ये भी कितना होगा 25। अच्छा अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी की, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। तो 180 माइनस 50 कितना होगा 130। अब ये 130 है, तो आप ये देखो ये लीनियर पेयर होगा, तो ये कितना होगा 50। अब आपको कहा था एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, एक्यूट एंगल तो फिर 50 होगा ना। एक्यूट एंगल 0 90 के बीच में, 0 90 के बीच में 130 नहीं लोगे, तो हम कहेंगे दो डायगोनल्स के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा 50 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 इज द रिमाइंडर एक्स रेज टू पावर 31 माइनस 31 इज डिवाइडेड बाय। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो सिंपल सी बात है, आप इसका जीरो निकालो। इसका जीरो क्या होगा, x+1 को जीरो से इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या होगी -1। अब ये जो -1 है इसको यहाँ पे पुट करो, तो -1 रेज टू पावर 31 माइनस 31, बस यही आपका रिमाइंडर। इसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जिससे डिवाइड करना उसका क्या फाइंड करो जीरो। जो जीरो आएगा उसको इसमें पुट कर दो, वही रिमाइंडर। -1 रेज टू पावर 31 क्या होगा -1 माइनस 31, राइट आंसर क्या होगा -32। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया। हाँ ये कंसेप्ट है आपका, अभी सैंपल पेपर में दिया हुआ है। वैसे तो अगर आपकी बुक के हिसाब से जाऊं तो आपके सिलेबस में नहीं है रिमाइंडर थ्योरम। और अगर दिया हुआ अगर आ जाए तो आप यू शुड बी रेडी फॉर दिस। कभी भी रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, जिससे डिवाइड किया गया उसका जीरो फाइंड, और जीरो जो आएगा उसको पुट कर दो, वही रिमाइंडर। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। देखो इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको कहा जा रहा है इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी 0 के इक्वल नहीं होना। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट, पहले लेते हैं पॉइंट। अब देखो
क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दिस फिगर, ये आपको एक फिगर दी गई है, इसमें कहा गया ए इज पैरेलल टू डी सी। अब देखो ये जो आपका ए है, ये जो आपका ए है, वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो डीसी के पैरेलल। तो क्या आप एग्री करते हो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल होगा, या फिर क्या आप एग्री करते हो ये लाइन भी फिर ट्रांसवर्सल होगी, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अच्छा, पिंक वाली लाइन के रिस्पेक्ट में देखो ये पैरेलल लाइन है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ऑन द सेम साइड ये इंटीरियर एंगल है। अब ये अगर 70 है तो आप एग्री करते हो ये 70 होगा। चलो इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये ए बी है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगी। अब ये 70 है तो ये कितना होगा, ये 70। अच्छा ये पूरा लीनियर पेयर होता है। अब ये अगर 70 है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू होगी 110 डिग्री। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Next question is question number 12, and question number 12 is two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 4:5। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक पैरेललोग्राम बनाओ। मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको कहा जा रहा है इसके दो एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये हो गया कि से ये हो गया एक एंगल 1, और ये हो गया एंगल 2। एडजेसेंट का मतलब तो साथ में होते हैं। अब पैरेललोग्राम में ये साइड इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अब एंगल 1 जो है वो कितना है, उसका रेशियो क्या है, 4। तो एंगल 1 जो हो गया वो 4x हो गया, और ये जो एंगल 2 है इसका रेशियो क्या है, 5। तो एंगल 2 क्या हो गया, 5x। अब देखो ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा। ये को इंटीरियर एंगल होंगे। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 4x। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 5x। इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो 4x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 9x। 9x इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो x की वैल्यू क्या होगी, 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ 20 रखोगे तो एंगल 1 क्या होगा, 24 चाहे 80। तो एंगल 1 तो हो गया 80 डिग्री, और ये होगा 100 डिग्री। एक एंगल 80 और एक 100, तो ऑप्शन क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये आपको फिगर दी गई है, और इस फिगर में आपको कहा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो ये रेडियस है ना, रेडियस, ये भी रेडियस है। अब ये 20 है तो ये कितना होगा, 20। ऐसे आप ये देखो, ये आपका ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या है, रेडियस। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35। तो ये पूरा कितना हो गया, 55। पूरा हो गया 55। अब एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर एट द सेंटर, ये वाला जो एंगल है ये इसका डबल होगा ना, डबल। तो एक्स की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ 55। तो ये होगा 110 डिग्री। कितना होगा, 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू होगी 110 डिग्री। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन इज ए क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको कहा जा रहा है √3 की वैल्यू 1.732 है और √2 की वैल्यू 1.414 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो वैल्यू है 1/√3 माइनस रूट। सबसे पहले क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो √3 प्लस √2, और ये भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 प्लस रूट। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, ये 1 हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू 1.732, और √2 की वैल्यू क्या है, 1.414। दोनों को ऐड कर दो तो 1.732
1.41। 4 + 2 6, 3 + 1 4, 7 + 4 11, 2 + 1 3, तो 3.146। तो क्या आएगा? 3.146, दैट इज ऑप्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 इज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। लाइन क्या है आपकी? x + y = 16। किस पॉइंट से पास हो रही है? 2, 14 से। तो ऐसी कितनी लाइन आप पास करो? इन मैनी लाइन्स। एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह 14, तो 16। अगर मैं इसको 2x - y कर दूं, तो एक्स की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा? 4। वाई की जगह 14 रखोगे, 4 - 14 क्या होगा? -10। तो इक्वल टू में -10 करो, तो ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी इक्वेशन बनाओगे उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड का कांस्टेंट रखना है आपको। वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो। नहीं नहीं, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। अब इसी को आप इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे चलो x + y, आपकी बात मान, आपकी बात ठीक है, हाँ मान लेते। तो इसको 2x + 2y तो लिख ही सकता हूँ। 2 कॉमन लेके x + y तो है। 3x + 3y ले सकता हूँ। 4x + 4y। अब बताओ कितनी लाइनें लिख सकते हो? बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात आपने सही कहा कि इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म है वो x + y फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसको छोड़ के ये तो बनती है ना बात। ठीक है, चलो जी। मैनी का आंसर होगा सी पार्ट, मैनी। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका कि इन अ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले तो ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ले लो। से ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। ये हो गया ट्राइंगल ए बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। राइट। अब क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन क्या है कि एंगल ए -एंगल बी = 42 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ शिफ्ट कर दूं राइट हैंड साइड में, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए माइनस और 42 को यहाँ ले जाऊं, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, से इक्वेशन 1। ऐसे यहाँ देख, दूसरी इक्वेशन क्या है? एंगल बी -एंगल सी = 21 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ ले जाऊं, तो एंगल बी -21 डिग्री = एंगल सी हो जाएगा। ये होगी इक्वेशन 2। ये 1 और 2। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आपको पता है इन तीनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 डिग्री है। ठीक है, एक इक्वेशन इसको ले लो 3। अच्छा, मैं 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर, अब देखो आप इन दो इक्वेशंस को, एक इक्वेशन क्या है? एंगल ए माइनस एंगल बी क्या है? 42 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन क्या है? एंगल बी माइनस एंगल सी है ना। चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, माइनस एंगल सी पहले लिख रहा हूँ और प्लस एंगल बी इसके बाद लिख रहा हूँ, ताकि बी के साथ बी आ जाए, और इक्वल टू में 21 डिग्री। ये समझ में आ गया? अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, यानी कि दोनों को मैं सॉल्व करूँ, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन क्या आ जाएगी? एंगल ए, पहले एंगल ए लिखोगे, फिर माइनस एंगल सी, और इन दोनों को ऐड करोगे, 2 + 1 3, 4 + 2 6 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां से देखो, अब ये क्यों करना पड़ा वो भी बता दो। यहाँ पर एंगल बी जो है इन टर्म्स ऑफ ए आ गया, यहाँ पर एंगल सी इन टर्म्स ऑफ बी आ गया, फिर भी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सी को यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ ले जाऊं, तो एंगल ए -63 एंगल सी होगा। हो गया ना? इसको इक्वेशन 4 अगर मैं करता हूं, तो देखो यहाँ पे जो एंगल बी है वो भी एक ही टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ पे जो एंगल सी है वो भी एक ही टर्म्स में आ रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बता। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? आ गया आपके पास? अब आगे देखो।
अब देखो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, देखो जो आपकी ये इक्वेशन है, यहाँ से एंगल बी की वैल्यू क्या आई, एंगल ए -42 डिग्री, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन। और जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से एंगल सी की वैल्यू आई है एंगल ए -63 डिग्री। अब देखो ये क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो आपने लिखा है इसको एंगल ए। जहां तक एंगल बी की बात है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगल ए -42 डिग्री। और जहां तक एंगल सी की बात है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगल ए -63 डिग्री। सारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल है। और 63 और 42 कितना होता है, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105। अब 105 माइनस में आएगा, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, 180 प्लस 105। तो देखो 180 और 105 को ऐड करोगे तो 5, 8 और 2, ये हो गया 285। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 285 से आप 3 को डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो एंगल ए 95। एंगल ए कितना आ गया, 95। तो एंगल बी कितना होगा, एंगल ए की जगह 95 रखो और माइनस कर दो 42। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। और 9 - 4 क्या हो जाएगा, 5, 53। 53, तो एंगल बी आपको फाइंड करना था, तो एंगल बी की वैल्यू आ रही है 53। हाँ दीदी, और कैसे कर सकते, जहाँ मेथड पूरा, अब वो चाहे उसने एमसीक्यू में देते चाहे जहाँ प्रोसेस है, और कोई रास्ता है ही नहीं। डायरेक्टली कैसे करोगे, आपको जब तक ये पूरा का पूरा किसी एक एंगल में नहीं जाएगा तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब आपका पाई वेटेज में भी आ सकता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है √3 क्या है, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो किस डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, क्योंकि √3 को मैक्स की पावर 0 ले सकता हूँ। तो रूट कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा एक पॉलिनोमियल होता है, और किस डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, आपको कहा जा रहा है एन आइसक्रीम कोन एज अ हेमिस्फेयर टॉप। तो पहले तो इसकी फिगर बना, जब उसकी फिगर बनाओगे तो ये हो गया आपका कोन, और ये इसके ऊपर आ गया हेमिस्फेयर, ये आ गया हेमिस्फेयर। आपको कहा जा रहा है कि आइसक्रीम कोन है जिसके ऊपर हेमिस्फेयर टॉप है, और हाइट ऑफ द कोन कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो हाइट का मतलब हो गया, एच की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। और फिर आपको कहा जा रहा है बेस रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस। तो देखो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो होगा यहाँ पे, आप ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या है कौन, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, और ऊपर क्या है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर टॉप, तो प्लस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/3 पाई r स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका h, और प्लस क्या हो जाएगा 2r। तो देखो ये हो जाएगा 1/3, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है आपकी 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5। और ब्रैकेट में देखो हाइट, हाइट ऑफ कौन क्या है आपका 9, इसकी जगह 9 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/3 इंटू 22/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/10, ये भी 25/10। अब आगे देखो, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये भी 5/2। और देखो ये हो गया 9, 2.5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 5, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22/7, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 2 2 जा क्या होगा 4, 7 2 जा 14 ही किया था ना, ये हो गया 275/3। अब 275 को 3 से करें
थ्री नाइन जा 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। और आगे आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2, और ये 0 डेसिमल। 3 6 जा क्या हो जाएगा फिर आपका 18। अब देखो ये आपका 6 6 ही आता रहेगा। तो बेसिकली 91.7 भी। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में दिया गया 91.67, यही आपका राइट आंसर है। 6 7 कैसे होगा? अगर मैं इसको राइट ऑफ करता हूँ, 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी डिजिट है, तो इसमें +1 करोगे। तो जब आप इसमें +1 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 91.67, 91.67 सेंटीमीटर क्यूब, 91.67 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 19। इसका असर्शन है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 18। आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल की जो हाइट है यानी कि एच, वो आपका 18 सेंटीमीटर है, और एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका बेस 8 हो, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ। देखो बेस की जगह क्या आ जाएगा 8, और हाइट की जगह क्या आ जाएगा 18। तो 2 4 जा 8, 18 4 जा क्या होगा 72। तो देखो ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो असर्शन तो आप कर सकते। रीजन क्या रहा है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो। तो ये इसका रीजन भी है, तभी ऐसा हुआ है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या असर्शन आपका क्या है, द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन की ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया, देखो 0,3 पॉइंट क्या है आपका 0,3, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, और वाई की वैल्यू क्या है 3। तो 3 एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, और वाई की जगह क्या हो जाएगा 3। तो 4 3 जा 12, और इक्वल टू में भी 12 है, तो 12 इक्वल टू 12। तो ये तो ट्रू है, ये इस पर लाई कर रहे हैं। और रीजन में कहा जा रहा है 0,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन 0,3। तो एक्स की जगह 0 रखो, और तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है कि ये इस पर लाई कर रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो रीजन है। ये इसका रीजन भी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसी के साथ आपका सेक्शन ए जो होता है पेपर 2 का, वो कंप्लीट होता है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.